नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं हरियाणा के करनाल से। साथ ही में आप सब जानते ही हैं इस समय विधानसभा का चुनाव जो कि है बन चुका है। लगातार भाजपा पार्टी की तरफ से इस्तीफे आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जो कि है लोग बढ़ते हुए, कार्यकर्ता बढ़ते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको अपडेट देने जा रही हूँ। तो आज हमारे साथ गुरप्रीत सिंह बिंदल जी मौजूद हैं और साथ ही में उन्होंने जो कि है भाजपा पार्टी से त्याग करके कांग्रेस का हाथ जो कि है थामा। उनसे खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्यों उन्होंने भाजपा पार्टी छोड़ कांग्रेस की तरफ जो कि है बढ़ते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि सभी पार्टियां जो कि अपने अपने कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ जो कि है लगातार बढ़ते हुए सभी लोग इस समय नजर आ रहे हैं। तो सर से खास बातचीत करने का प्रयास कहना चाहेंगे। बीजेपी पार्टी आपने छोड़ दी और आज कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या कुछ कारण रहे? कारण कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जो सी ये पार्टी है बीजेपी, बड़ी अच्छी पार्टी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आजकल इसके अंदर भस्मासुर आए हुए हैं, उनकी वजह से ये पार्टी मैंने छोड़ी है। और जो लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, जो आम कार्यकर्ता है उसकी सुनते नहीं हैं, उन लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं एक सिख समाज से हूँ और मेरी इनके प्रति जो बातचीत थी वो सारा था कि मेरे पास सभी लोगों का, जैसे पेवा है, असंध है, नीलोखेड़ी, त्रावड़ी, इन सभी जथेबंदियों के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सभी मेरे को कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैं जी बोलिए क्या करना चाहिए। इन्होंने एक सिख को टिकट दी पेवा में, वो भी इन्होंने काट के किसी और को दे दी। मेरा इस चीज़ से नहीं है, लेकिन मुझे अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जो चीज़ बुरी लगी, मैं इस चीज़ से इनसे मुखर होकर इनके ये सारी बातें कर रहा हूँ। पेवा में टिकट काट दी गई। असंध में सरदार बख्शी सिंह विर्क जी की बनती थी, उनको भी इन्होंने एक तरीके से पीछे हटा दिया। टिकट किसी को भी दो, लेकिन कम से कम जो हमारा हक बनता है वो तो हमें देना चाहिए। गुरप्रीत जी, आप पहले भी पार्टी में काफ़ी बड़ी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, तो क्या क्या आपके पास जिम्मेदारियां थी, क्या कुछ आप बताएंगे? मेरे पास मैं जिला महामंत्री रहा अल्पसंख्यक मोर्चे में। मैंने 5 साल काम किया इनके साथ मिलके। उसके बाद व्यापार प्रकोष्ठ जो है बना हुआ है, व्यवसायी प्रकोष्ठ, उसका मैं जिला सह संयोजक हूँ। और मैंने पानीपत में प्रभारी बन के गया। उससे पहले मैं आदमपुर इलेक्शन में मैंने एज ए प्रभारी यहाँ से बन के गया था अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से। मैंने सब काम किए हैं। तो पार्टी ने जो मेरे को कार्य दिया, मैंने तन मन धन से और पूरे तय दिल से ये काम किया है इस भाजपा में। तो सर, भाजपा छोड़ आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जो सिख समुदाय से लोग थे, उनका मेरे ऊपर पूरा प्रेशर है और उन्होंने मुझको कहा भैया अब समय है, और जो आदमी अपनी कौम का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। तो मुझे अपने साथियों की आवाज़ सुननी पड़ी और उसी के लिए मैं इसमें आया हूँ कि स्मिता विर्क जी को टिकट दी गई है। और मैं खाली यही नहीं, मैं पेवा में भी जाऊँगा, वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा सर्कल है। असंध में मेरे पास अभी 10-12 सरपंचों का फ़ोन आ गया, जो एमसीज है वहाँ पे, उन लोगों ने भी कहा है कि कल हमारे साथ भी मीटिंग करो, हमने भी ज्वाइन करना है। मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। और घरोंडा हल्का में मैंने काम किया है, मेरे पुराने मित्र हैं। मेरा जो गांव है रावर, वो घरोंडा हल्का में पड़ता है। और जो ये मेरी वार्ड है, इस वार्ड में 3 एमएलए लगते हैं, घरोंडा, इंद्री, करनाल, और तीनों में मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए दिन रात एक करूँगा। सर, लगातार भाजपा पार्टी की तरफ से जो कि इस्तीफे आ रहे हैं, सभी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ हो? वो समय जो है ना, वो इसलिए आया क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, ये पाठ तो हमें पढ़ाते हैं कि वर्कर को ये करना चाहिए, वर्कर को वो करना चाहिए। मैं कई बार मीटिंग में भी बोल देता हूँ और मेरी बात इनको कड़वी लगती है। मैंने इनको एक उदाहरण दिया था कि क्या किसी ने शोले पिक्चर देखी है? जब हमारी मीटिंग होती थी, तो मीटिंग की बात है, चलो मैं कर ही देता हूँ, तो सभी बोलते थे हाँ भाई साहब देख रखी है हमने तो शोले फिल्म। मैं जिसमें एक किरदार है, असरानी जी ने निभाया हुआ है। वो जब जेल में जाता है, वो कहता है, अपनी पुलिस को ऑर्डर करता है, भाई आधे इधर आधे इधर और बाकी मेरे पीछे। तो मैंने इनको कहा कहीं बाकी आप ही के पीछे ना रह जाएं, आप अपने लोगों की बात सुनिए, अपने कार्यकर्ता की बात सुनिए। जैसे एक छोटा सा काम है, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी ज़मीन है, 200 गज का मकान है, वो 230 गज लिख के चला गया। उसको ठीक करवाने के लिए जूतियाँ टूट जाती हैं, किसको फ़ोन कर लो जी, अभी यहाँ से पोर्टल बंद है, अभी वहाँ से पोर्टल बंद है। तो पोर्टल खुलता कैसे है? वो गांधी जी की देन से खुल जाता है।
जिसके पास गांधी है उसका पोर्टल खुल जाता है, जो आम जन है उसका नहीं खुलता। बीजेपी की अगर बात की जाए तो पार्टी की काफ़ी सारी नीतियां थी, उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे कि ये पार्टी की नीतियां सही थी या गलत थी, किस तरीके से आप जो व्यक्त करेंगे? देखिए डेफिनेटली जो उन्होंने अच्छे काम किए उसकी सराहना करनी चाहिए और बनती भी है। चाहे किसी भी पार्टी ने कोई अच्छा काम किया हो, जैसे पेंशन का काम चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था, अगर उसके बाद उसको कंटिन्यू किया हुआ सभी पार्टियों ने किया हुआ है, वो अच्छा काम था, वो उनकी भी सराहना होनी चाहिए। और उसी प्रकार इन्होंने 370 पे काम किया, वो एक देश हित का बहुत बड़ा मामला था, वो ठीक हुआ, हम उसका भी स्वागत करते हैं। 3 तलाक का मामला था, कुछ हमारी मुस्लिम बहनों को एक ही बार कह के तलाक 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 उनकी ज़िंदगी से उनको बेजार कर दिया जाता था, वो काम भी अच्छा हुआ। राम मंदिर का निर्माण जो वर्षों से रुका पड़ा था वो किया, ये अच्छे हैं। लेकिन जो जनहित में जो छोटे लोगों के साथ काम जुड़े हुए थे ना, जिसको ये कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची, आज 1,80,000 के समथिंग नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, जिनको पिछले 8 साल से भरते क्यों नहीं हैं? रोजगार देना चाहिए। युवा की उम्र निकलती जा रही युवा है, तो सर लगातार बाहर जा रहा है। बाहर इसीलिए जा रहा है, घर में काम नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लिए। आप ये देखिए, एक पीएन के लिए पीएचडी डॉक्टर तक भी अप्लाई करके बैठे हुए हैं। हमें रोज़गार पैदा करना चाहिए, रोज़गार जितना पैदा करेंगे तो युवा बाहर नहीं जाएगा। अब अमेरिका कनाडा से लोग दोबारा आके खेती कर रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जाना पड़ रहा है, जिसके पास काम नहीं है वो जा रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो अपने पूरे करनाल ज़िले को संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रति जहाँ पर भी हैं, जैसे इंद्री हो गया, असंध हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, करनाल शहर हो गया अपना, और गरौंडा हो गया, इनमें तो मैं दिन रात एक करूँगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे नज़दीक है, मेरे घर के चारों तरफ हैं। और पेवा में ख़ास तौर से जो वहाँ पर भी जाके करूँगा, ससुराल है मेरी, अगर ससुराल में ना गया तो लोग कहेंगे कि अपनी ससुराल में आगे तुमने कुछ किया नहीं, तो वहाँ पर भी ज़रूर जाऊँगा। और सबसे संदेश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये चुनावी समर है, लोकतंत्र बड़ा जो पर्व है, एक बड़ा शानदार पर्व है, इस पर्व को बड़े हंसी खुशी से मनाएं। पार्टियां तो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपसी भाईचारा सबसे बड़ी बात है। जी, धन्यवाद।